नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपको बता दें, लगभग 3 वर्ष से अधिक समय हो गया था नर्सिंग फर्स्ट ईयर वालों को पेपर का इंतज़ार था। कब हमारा पेपर होगा। जब 3 वर्ष बीत गए, लंबा समय हो गया, मगर पेपर नहीं देने को मिल रहे थे। हालांकि हाईकोर्ट यह मामला चला गया और हाईकोर्ट के बाद निर्णय आया कि बच्चों के पेपर कराए जाएं, जिसको लेकर आज 15 तारीख को नर्सिंग फर्स्ट ईयर वालों के पेपर कराए गए हैं। और ये अमंतीबाई कॉलेज है जो छतरपुर का, वहाँ मौजूद है। वहाँ छात्र की बात करें तो वहाँ 147 छात्र को परीक्षा में सम्मिलित होना था, जहाँ 46 बच्चे अनुपस्थित भी पाए गए। हालांकि 101 बच्चे इस परीक्षा में सम्मिलित हो पाए हैं। उन बच्चियों से भी बात करेंगे कितना लंबा आपको इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार के बाद वो समय था वो आज ख़त्म हो गया है और बच्चों को पेपर देने को भी मिल गया है। इन बच्चों से या बच्चियों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आज गुड़िया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? शालिनी। शालिनी जी, आपको लंबा समय इंतजार करना पड़ा पेपर को लेकर। कई बार आप सड़कों पर उतरे, जहां आज पेपर देने को मिला। हाँ, काफ़ी मेहनतों के बाद पेपर देने को मिला, लेकिन हमें पेपर नहीं देना था। प्रमोशन चाहिए था, लेकिन हमें पेपर देना पड़ा। पेपर देना पड़ा तो कहीं मायूसी है क्या? हमें प्रमोशन चाहिए था। प्रमोशन चाहिए, मगर पेपर दे के अगर अपनी काबिलियत पे अगर आगे जाएंगी तो थोड़ा सा एक अनुभव ज़्यादा रहे। ठीक भी है, हो गए वही ठीक है। इस चीज़ की खुशी है कि कम से कम हुए तो। अच्छा, कितने बजे आज पेपर की जानकारी है? क्या? कब आपको जानकारी लगी और आज कितने बजे पेपर देने आए? अभी 10:30 बजे हम लोग पेपर देने आए थे। अभी 1:30 बजे हमारा पेपर एकदम छूट गया है बस। और ये जो आप ये इंतज़ार था, एक लंबा समय इंतज़ार रहा, आप इसको कैसे मानते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, फाइनली हो तो रहे हैं, इस बात की थोड़ी खुशी हो रही है बस। कितने साल हो गए इंतजार? 3.5 साल। 3.5 साल इंतजार किया। 14 चल। क्या लग रहा था आपको? शायद प्रमोशन मिले या फिर एग्ज़ाम हो या फिर अभी नहीं हो। अभी भी कंफर्म नहीं लग रहा था हम लोग को, मतलब कि इस बार डेट कैंसिल होगी या एग्ज़ाम होंगे, लेकिन फाइनली हो गए तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, कब आपको ये जानकारी लगी कि अब पेपर होना है? 2 महीने पहले जब डेट आई थी, फिर पोस्टपोन हुई एक बार, तो थोड़ा लगा कि शायद नहीं होंगे। फिर अभी जब डेट आई थी ना, थोड़े 4-5 दिन पहले, तब लगा कि हाँ शायद फाइनली हो जाएंगे इस बार। फाइनली हो जाएंगे। आपको ये लग रहा था कि जब पेपर नहीं होगा, कैसा आपने तैयारियां किया था? यस। कहाँ के रहने वाले? प्रयागराज। प्रयागराज से यहाँ नर्सिंग करने आए थे? यस। तो यहाँ आप कितने समय से आप तैयारियां कर रहे हैं? मैं यहाँ से सन 21 में आई हूँ। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल से आपको लंबा इंतजार करना पड़ा। बहुत। पेपर कैसा गया? ठीक है। ठीक गया। इंतजार था, जो इंतजार ख़त्म हो गया आज। यस। अब क्या लगता है आपको? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि होगा। ये जो छात्राएं थी और भी छात्राएं हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आज आपका 3.5 साल बाद पेपर देने को समय मिला है, कैसा आपको? अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद एग्ज़ाम दिया है और काफ़ी टाइम से हम लोग वेट भी कर रहे थे, तो अब जाके थोड़ी अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जब एक समय पेपर नहीं हो रहे थे, आप लोग सड़कों पे भी उतरे थे। अगर छतरपुर की बात करें तो कई बार आप कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया, तो उस समय आपको क्या उम्मीद लग रही थी? यही लग रहा था बस जब जल्द से जल्द एग्ज़ाम करवा दिए जाएं। काफ़ी टाइम से वेट हो रहा था। हाँ, ये भी लग रहा था कि प्रमोट भी हो जाए तो भी अच्छा है, एग्ज़ाम हो जाए तो भी अच्छा है। कुछ हुआ ही नहीं उस टाइम, काफ़ी वेट किया, उसके बाद अब जाके एग्ज़ाम हुआ तो अब बहुत खुशी हो रही है। एग्ज़ाम हो गया, मगर ये जानकारी कब आपको जानकारी कब लगी? जानकारी अभी कुछ दिन पहले ही, तो फिर नोटिस आया था कि एग्ज़ाम हुए, फिर खुशी हुई जान के, और कि अब चलो एग्ज़ाम फाइनली अब हो तो रहे हैं, तो हाँ। एग्ज़ाम, इनको जो इंतज़ार था वो इंतज़ार भी ख़त्म हुआ कहीं ना कहीं। इन लोगों का अब जो समय था, समय से लगातार इंतज़ार लंबे समय तक किया, और हालांकि आज इनको पेपर देने का समय जो था वो समय पूरा हो गया है। और भी हमारे साथ छात्र हैं, उनसे भी बात करें। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पेंद्र श्रीवास्तव है। नर्सिंग का पेपर देने का कितना समय लगा? 3-4 साल लग गए। तो क्या सोच रहे थे? हम सोच रहे थे कि अभी भी नहीं होंगे, फिर हो गए। आज कैसे? टाइम से डेट आती थी, भी कैंसिल हो जाती थी। कई बार आंदोलन भी करना पड़ा। हमने जबलपुर में आंदोलन किया, भोपाल में आंदोलन किया, बहुत सारे आंदोलन किए। 3 दिवसीय रैली भी की हमने छतरपुर में, उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकला है। हम प्रमोशन मांग रहे थे तो प्रमोशन भी नहीं मिला हमें।
हालांकि प्रमोशन जरूरी नहीं था, एग्ज़ाम जरूरी था। प्रमोशन इसलिए ज़रूरत है कि हमारे टाइम से सेशन इक्वल हो जाए, इसलिए हम प्रमोशन मांग रहे थे। मगर अब एग्ज़ाम हो गए ना, हाँ, हमारा एग्ज़ाम हो गया। तो कहीं ना कहीं तो अब खुशी होगी ना? हाँ, खुशी भी तो है। कैसा रहा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा गया हमारा। यहाँ पे CCTV का कैमरे का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि छात्र नकल भी कर सकते हैं आपके द्वारा, कॉलेज के द्वारा। और क्या सुविधाएं जी? सुविधाएं यहाँ पे बहुत कम ही है। पानी वानी की सुविधा थी। और क्या सुविधाएं होनी चाहिए? कैमरा CCTV कैमरा लगना चाहिए, सुविधा ये थी। हाँ, तमाम जो छात्र हैं वो देख सकते हैं इंतज़ार में अभी भी खड़े हैं, और उनको देख सकते हैं कॉलेज में जो पेपर हो रहे थे वह पूर्णतः पेपर देकर बच्चे बाहर निकल चुके हैं। और लगातार जिस बात की काफ़ी लंबे समय से छात्रों को इंतज़ार था वह भी अब पूरा हो गया है, और भी छात्र लगातार बाहर निकलते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुशवाहा है और नर्सिंग छात्र संगठन से उपाध्यक्ष हैं, छतरपुर से हम जी। अच्छा शिवम जी, लंबा संघर्ष रहा? जी, बहुत लंबा संघर्ष रहा। इसमें बस टेंशन क्या, फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती। बहुत दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ कॉलेज में, 3 साल हो गया, अभी फर्स्ट ईयर नहीं कंप्लीट हुआ। अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आ गए, दिया हमने। अब देखिए रिजल्ट कब तक आता है। रिजल्ट आने के बाद 6 महीने बाद सेकेंड ईयर की डेट आएगी, फिर देखते हैं कब तक होता है सेकेंड ईयर। फिर फोर्थ ईयर कंप्लीट होते होते पता नहीं कितना टाइम लग जाए हम लोग को। अगर यहाँ की बात करें छतरपुर के नर्सिंग करने के लिए तो कई राज्यों से बच्चे आते हैं। जी, कई राज्यों। मैं खुद उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, यहाँ पढ़ने के लिए रहता हूँ, रूम से रहता हूँ। अब बताइए। अब अभी एक बच्ची ने बताया कि मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। अभी बिहार से लोग आते हैं, हमारे कई फ्रेंड लोग हैं बिहार से हैं, कई नेपाल भी है बॉर्डर, मतलब नेपाल नेपाल जैसे 2-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर में उनकी नेपाल बॉर्डर लगती है। बिहार से कई लोग हमारे फ्रेंड लोग हैं, हमें क्लासमेट हैं कई लोग जी। इतने दूर से यहाँ नर्सिंग करने आते हैं, फिर भी लंबा समय उन्हें इंतज़ार करना। जी बिल्कुल। बस इसका टेंशन ये है कि गवर्नमेंट साथ में यूनिवर्सिटी की वजह से सब हो रहा है आज की डेट में। अभी केस भी लगा था हम लोग का, तो हाई कोर्ट के आदेश पे ही तो। जी, हाई कोर्ट का आदेश तो मान लिया हमने मान लिया कि एग्ज़ाम करवा रही है, बट हाई कोर्ट को देखना चाहिए ना कि बच्चों का टाइम क्या है। टाइम 4 साल होने वाले हैं, 4 साल में हम लोग को फोर्थ ईयर होना चाहिए। अब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देंगे तो हम थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के कब एग्ज़ाम देंगे, बस इस बात का टेंशन है। और कंप्लीट हमारा कब होगा, उसके बाद 1 साल तो हमारा ट्रांसफ़र लेने में लग जाता है। अदर स्टेट से हम लोग, तो हम लोग को ट्रांसफ़र लेने में कम से कम 6 महीने लग जाता है। बस यही है। जैसा कि आपने बताया कि ये लंबा समय, तो आप क्या चाहते हैं? प्रमोशन होना चाहिए था? वैसे तो एक्चुअली इसमें प्रमोशन ही होना चाहिए था। और आज के इतने टाइम के बाद जो है कि पेपर आया था एनाटॉमी का, वो काफ़ी ब्रॉडली आया था। टाइम को देखते हुए बहुत ब्रॉड दिया था। बच्चों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसा था कि 4 साल से बच्चे स्ट्रेस में जा रहे थे। उसके चलते क्या हुआ कि जैसे ही एग्ज़ाम आए, पहले कन्फर्मेशन नहीं था कि हाई कोर्ट जो 56 कॉलेज थे उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी या नहीं। फिर उसका अचानक से 8 तारीख को आता है कि भाई तुम लोगों के सबके एग्ज़ाम क्लियरली होंगे। इसके बाद बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? वो स्ट्रेस में थे, वो इतना बर्डन आ गया उनके माइंड पे कि वो ऑल ओवर कवर ही नहीं कर सकते सिलेबस। और अब देखते हैं क्या होता है। वैसे भी और ऐसा था कि इसमें 7 से 8 ईयर लगता है प्रॉपर अपन को इतने ड्यूरेशन में कंप्लीट BSc का कोर्स कर लेना चाहिए, लेकिन 4 साल हो गए हैं। इसमें फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ है। तो ऐसा है, अगर बच्चों की बैक लगती है 1-1 साल में, अगर ईयर बदल के अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे तो इसमें एक ये बड़ा मुद्दा उठेगा, क्योंकि ये जैसे 7 और 8 साल होंगे, अगर बच्चे की बैक लग जाएगी तो उसका पूरा जितना भी ड्यूरेशन 8 साल 9 साल का था वो पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फिर इसकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है 7 से 8 साल में। तो जैसा कि अभी आपने बताया है कि बच्चे की बात करें या अन्य समय का अभाव भी बहुत बड़ा रहा। 3-3.5 साल का जो समय था बड़ा लंबा समय था। आखिरकार हाई कोर्ट ने अपना फैसला आप लोगों के पक्ष में तो सुनाया ना? पक्ष में तो सुनाया, लेकिन सबको देखते हुए, वैसे टाइम को देखते हुए उन्हें फर्स्ट ईयर का प्रमोशन कंपलसरी देना चाहिए था। 1 से 2 महीने के बाद उन्हें सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कंपलसरी कराने चाहिए थे। ये सच नीति होती है। अदरवाइज़ अब क्या कर सकते हैं हाई कोर्ट के आगे। उन्होंने जो अनाउंस किया है उसको अब बच्चे फॉलो अप कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। जो इंतज़ार था, आज इंतज़ार तो कम से कम ख़त्म हुआ ना? इंतज़ार तो ख़त्म हुआ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। इंतज़ार तो कहीं ना कहीं हाँ लगता है कि अब हो जाएगा, लेकिन टाइम को देखते हुए अगर 7 से 8 साल हो गए, 1-1 ईयर में एग्ज़ाम कराए बच्चे की, अगर किसी की कंपार्टमेंट आ जाएगी तो उसका ड्यूरेशन ही ख़त्म हो जाएगा, उसकी पूरी वो जो टाइम था वो पूरा ख़त्म हो जाएगा।
ये छात्र थे जिन्होंने बताया कि उनका जो समय था, समय तो हालांकि अगर देखा जाए तो समय तो 3.5 साल में एक बार एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट ईयर का। अगर फाइनल ईयर तक करेंगे तो लंबा 8 से 9 साल का वक्त अगर लग जाता है, और कहीं ना कहीं अगर इनका रुक जाता है फर्स्ट ईयर में, कोई बच्चा फेल हो जाता है तो लगभग 9 साल उनके बर्बाद होते हैं। कभी उन्हें डर है कहीं ना कहीं, हालांकि पेपर हुए, लंबा समय हुआ मगर पेपर हुआ, उससे भी कहीं ना कहीं बच्चे उत्साहित और खुश नज़र आ रहे हैं। और उनका लगातार ये कहना है कम से कम पेपर हो गए हैं, अब जिस इंतज़ार था जिस घड़ी का वो घड़ी भी अब ख़त्म हुई। हालांकि सरकार ने कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के कहे तो हाई कोर्ट ने इन बच्चों के पक्ष में फैसला सुनाया और आज बच्चों ने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया। सबसे बड़ी वजह ये आई है कि जो 3-3.5 साल का वक्त भी लगा, उसके बाद जो अवंतीबाई जो कॉलेज में जहां हम खड़े हैं वहां जो बच्चे परीक्षा देने में सम्मिलित हुए थे, उन बच्चों की अगर बात करें तो उनमें से 147 बच्चों को परीक्षा में बैठने का, सम्मिलित होने का नाम चिन्ह वो थे, रोल नंबर थे 147 बच्चों के। हालांकि उसमें से 101 बच्चे ही परीक्षा में सम्मिलित हो सके और 46 बच्चे यहाँ अनुपस्थित रहे। 3.5 साल का वक्त लगा, वहीं 46 बच्चे अगर अनुपस्थित होते हैं तो उन बच्चों को या तो कॉलेज के द्वारा जानकारी नहीं दी गई समय पर, या वो बच्चे कई ऐसे बच्चे हैं जो अब ये शहर से कहीं अन्य शहरों में या अन्य राज्यों के जो बच्चे आते थे वो भी हो सकते हैं। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।